दोस्तों आपने कभी न कभी इल्यूमिनाटी के बारे में तो सुना ही होगा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी दुनिया को कंट्रोल करती है और दुनिया में होने वाले बड़े बड़े फैसलों के लिए भी जिम्मेदार होती है। पर क्या आपने कभी इंडियन इल्यूमिनाटीज के बारे में सुना है? मैंने भी तेरा थोबड़ा कितना सुनेला लगता है। जिनके पास इतनी ज्यादा एडवांस नॉलेज थी कि जिससे हम एलियन से कम्युनिकेट करने से लेकर लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते थे। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं इंडियन इल्यूमिनाटीज के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद आप भी शॉक होने वाले हो। दोस्तों 270 बीसी के अराउंड सम्राट अशोक 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, जिनके पास आधुनिक ज्ञान का वो भंडार था जो अगर आज के समय में हमें मिल जाए तो हम इतने एडवांस हो सकते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि आखिर सम्राट अशोक ने आखिर इन 9 लोगों की सोसाइटी बनाई क्यों? इसे समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। जब सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध लड़ते हैं तो वो युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन उस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और एक साथ इतने ज्यादा लोगों की मौत देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है और उनका मन और उनका चरित्र पूरी तरह से बदल जाता है। पर एक परेशानी थी जो सम्राट अशोक को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि हमारे प्राचीन भारत का जो आधुनिक और अनमोल ज्ञान है उसे भविष्य के लिए संभाल के रखना होगा और ये आधुनिक ज्ञान किसी भी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, वरना वो मानवता की भलाई की जगह उल्टा मानवता का विनाश कर देगा। इसी खतरे को देखते हुए और हमारे प्राचीन भारत के आधुनिक ज्ञान को संभाल के रखने के लिए सम्राट अशोक ने सदी के सबसे ब्रिलियंट लोगों में से 9 लोगों को चुनकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी और उन पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम सौंपा गया। इनके मेन सब्जेक्ट्स में नेचुरल साइंस, फिजियोलॉजी, मैटर कंपोजिशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स भी शामिल थे। और फिर सम्राट अशोक ने इन 9 लोगों को 9 अलग अलग बुक्स लिखने का ऑर्डर दिया ताकि ये साइंटिफिक नॉलेज हमेशा बनी रहे और डेवलप हो सके। और अगर किसी भी कारण के चलते इन 9 लोगों में से कोई भी कम हो जाता है तो उसकी जगह दूसरे योग्य इंसान को उसकी पोजीशन पर बिठाया जाता है ताकि ये सीक्रेट सोसाइटी हमेशा बनी रहे, जिससे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जन्म लेती है कि 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती होगी। साल 1923 में टैलबट मुंडे नाम के एक इंग्लिश राइटर ने जब इन 9 अननोन मैन के बारे में सुना तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए। फिर वो इन पर बहुत सारी रिसर्च करते हैं और सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए ट्रांसक्रिप्शंस को भी पढ़ते हैं और इन्हीं पर द 9 अननोन मैन नाम की एक बुक पब्लिश करते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि फ्रेंच स्कॉलर और फर्स्ट फ्रेंच पोप सिल्वेस्टर II जब इंडिया आए थे तो उनकी मुलाकात इन्हीं 9 अननोन मैन के साथ हुई थी और उन्होंने इनसे बहुत सारी चीजें भी सीखी थी। जैसे उन्होंने एक ब्रोंज का हेड बनाना सीखा जो यस और नो में आंसर करता था और उन्होंने इसे बनाया भी था, लेकिन उनके मौत के बाद उनके सारे आविष्कारों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अगर आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो तो यस और नो में आंसर करने वाला ब्रोंज हेड काफी हद तक आज के एआई रोबोट से मैच करता है। बताया जाता है कि 9 अननोन मैन सीक्रेटली एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी पर भी वर्क कर रहे थे। दोस्तों एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ग्रेविटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि जिससे हम ग्रेविटी की फोर्स को आसानी से चकमा दे सकते हैं। कुछ थ्योरीज के अनुसार एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी की वो बुक आज भी सीक्रेटली तिब्बत में मौजूद है। अब जानते हैं कि आखिर 9 बुक्स में क्या क्या था। पहली बुक फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा पे थी। अगर कोई इंसान इस बुक में लिखे ज्ञान को पढ़ लेता है तो वो एक साथ हजारों इंसानों को अपनी बात मनवा सकता है और पूरी दुनिया को अपने काबू में कर सकता है। दूसरी बुक फिजियोलॉजी पर है। इस बुक में इंसानी शरीर के बारे में पूरी जानकारी है और इसमें इंसानी शरीर के ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बारे में भी बताया गया है जहां सिर्फ छूने मात्र से किसी भी इंसान की जान ली जा सकती है। तीसरी बुक माइक्रोबायोलॉजी पे है। चौथी बुक एल्केमी पे है, जिसके ज्ञान से हम साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। आलू को तो सोने में नहीं बदल सकते, पर इसके ज्ञान से हम मेटल्स को गोल्ड में बदल सकते हैं। 5वीं बुक कम्युनिकेशन पर है और ये बुक सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। 6ठी बुक है ग्रेविटी के ऊपर, जिसमें मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाने की पूरी जानकारी है और हमारे एंशिएंट इंडिया में आज से भी ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट हुआ करते थे जो कि बिना फॉसिल फ्यूल के उड़ा करते थे और इनविजिबल भी हो सकते थे। अब इसके ऊपर डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7वीं बुक है कॉस्मोलॉजी पे। 8वीं बुक लाइट पर है। 9वीं बुक है सोशियोलॉजी पर। माना जाता है कि समय समय पर इन्हीं बुक में मौजूद ज्ञान के भंडार में से कुछ ज्ञान कुछ सिलेक्टिव लोगों को दिया जाता है जिससे मानवता का विकास हो सके। लेकिन दोस्तों में आज भी इस सीक्रेट सोसाइटी के होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, जिससे इनकी एग्जिस्टेंस आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या सम्राट अशोक के ये 9 अननोन मैन सच में एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? कमेंट में बताओ। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं,
हमें एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल के सबूत भी मिले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख लो।